बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। मरी ब्यूरो चीफ एमबी न्यूज़ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा एक्शन कमेटी मरी की कॉल पर मरी शहर में सेक्शन 4 के खिलाफ माल रोड पर शटर डाउन हड़ताल सेक्शन 4 को फौरी वापस लिया जाए। हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे लेकिन अपनी जायदादों पर कब्जे की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। हुकूमत पंजाब की तरफ से सेक्शन 4 और मरी एक्सप्रेस वे पर जारी ऑपरेशन के खिलाफ आवाम और कारोबारी तंजीमें सरापा एहतजाज बन गई। मरी की आवाम और सैकड़ों ताजर एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंच के मेंबर कौमी असम्बली राजा उसामा इशफाक सरवर भी डीसी मरी के दफ्तर पहुंच के और मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरे में पहुंच गए। उन्होंने मुजाहरीन से खिताब करते हुए कहा कि मैं जिला मरी के आवाम और अपने लोगों के साथ हूँ मैं जिला मरी की आवाम और अपने लोगों के साथ हूँ। किसी किस्म की ज्यादती नहीं होने दी जाएगी। आला क़यादत से बात करके मसले को हर सूरत हल किया जाएगा। उन्होंने मरी इंतजामिया को एक्सप्रेस वे पर फौरी इमारतों को गिराने का सिलसिला बंद करने की हदायत भी की। इस मौके पर डीसी मरी के ऑफिस के बाहर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले एमबी न्यूज के नुमाइंदे अदनान बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक सब्जाजार पुलिस की 15 कॉल पर बड़ी कार्रवाई। हवाई फायरिंग करने वाला मुलजिम उस्मान गिरफ्तार। मुलजिम उस्मान पिस्टल के साथ कराची वाली पुली के करीब हवाई फायरिंग कर रहा था। मुलजिम उस्मान से नाजायज पिस्टल 30 बोर बामा गोलियां बरामद। एसपी इकबाल टाउन बिलाल अहमद मुलजिम के खिलाफ नाजायज असला और हवाई फायरिंग का मुकदमा दर्ज। एसपी इकबाल टाउन बिलाल अहमद की सब्जाजार पुलिस को शाबाश। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले लाहौर से एमबी न्यूज के नुमाइंदे हादम हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टनरशिप आईनी तरमीम बिल पास होने पर लाहौर की लीडरशिप रुबीना शाहिद भट्टू, फायजा मलिक, बशीर मलिक, जमील अहमद मंज, एडवन सोहोत्रा पंजाब असम्बली के सामने बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ इजहार यकजहती और तमाम पार्टियों का शुक्रिया अदा किया। मैं समझती हूँ कि आज का जो हमारा जश्न है वो इसीलिए है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी लीडरशिप है जो इस मुल्क में तमाम सियासी जमातों को एक टेबल के ऊपर लेके आती है। और तारीख गवाह है कि ये जो 26वीं आज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उनका 26वीं आईनी तरमीम बिल पास करवाने के हवाले से मुबारकबाद देने के हवाले से और लाहौर के कारकुनान लाहौर के जियाले जमे गफीर के साथ निकले चेयरिंग क्रॉस पे और जिस तरह ये बिल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मंजूर करवाया, पास करवाया, मैं उनको बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के तमाम जियालों की तरफ से उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये भी पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है जो भुट्टो साहब ने जिस तरह अदालतों को आज़ाद रखा था, मीडिया को आज़ाद रखा हुआ था, आज तक सिवाय बेनज़ीर हमारी पीपल्स पार्टी की प्रेसिडेंट रही हैं उन्होंने रखा या भुट्टो साहब ने। उसके बाद ऐसा गलबा हुआ कि बिल्कुल पार्लियामेंट के साथ उसका तल्लुक ही ख़त्म हो गया। समझता हूँ आज फिर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह साबित किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ इस आइन की खालिक जमात है, वो उसके बेहतरीन करने के लिए भी अपना किरदार अदा करेगी और करती रहेगी। आज मैं समझता हूँ कि जो इससे पहले अदलिया की मसरूफियत की वजह से आम लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा था, इस अमेंडमेंट की वजह से वो जजेस जो हैं वो पहले फारिग नहीं होते थे, आज वो इंशाल्लाह गरीब आदमी की अपीलें सुनेंगे, गरीब आदमी का काम होगा और इन टाइम होगा। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर साबित किया है कि वो आइन की खालिक जमात है। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। पेशावर से जहीशा की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर के मशहूर बाजार बादशाह खान चौक के करीब धमाके के नतीजे में एक बच्चा जख्मी। बच्चे का ताल्लुक बजोड़ा एजेंसी से है। जियाउद्दीन नामी ये बच्चा मेहनत मजदूरी करता है। पुलिस ने जाए बखूबे से शोहद इकट्ठे कर लिए, उन्हें इलाके को क्लियर कर दिया। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले मियां वाली से ब्यूरो चीफ अफजल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत पंजाब काबीना के 19वें इजलास के मौके पर अफसरान की कारकर्दगी का भी जायजा ले लिया गया।
اور بہترین KPI پرفارمنس کے اعتبار سے ڈپٹی کمشنر میاں والی خالد جاوید گوریا کی پنجاب بھر میں تیسری پوزیشن ملی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اعزازی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے MB نیوز کی نمائندے کے مطابق مانگا منڈی میں انجمن کلتھ مرچنٹ کے سالانہ انتخابات مکمل ہو گئے، جن میں عمران اسلم مسلسل دوسری بار بامقابل صدر منتخب ہو گئے، جبکہ فہد مشتاق کو جنرل سیکرٹری چن لیا گیا۔ تنظیم نو کے بعد اشرف بھٹی کو سرپرست اعلیٰ چیئرمین عمران لطیف، محمد نورانی کی نائب صدر اور فائنانس سیکرٹری محمد وسیم کو، جبکہ جوائنٹ سیکرٹری محمد فیاض کو منتخب کر لیا گیا ہے۔ احسن طریقے سے انتخابات کا عمل مکمل ہونے پر عہدیداران کو معززین علاقے کی طرف سے مبارکباد پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں شیخو پورہ سے MB نیوز کے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق معروف عالم دین حضرت علامہ الحاج پیر ابو الفیاض محمد عبد الکریم محدث البدالوی رحمۃ اللہ علیہ کے 21ویں سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز نماز فجر کے بعد شروع ہو گیا ہے۔ اس موقع پر مزار پر چادر پوشی کی گئی، قرآن خوانی اور حمد و نعت عرس کی تقریبات کا آغاز کیا گیا۔ مقررین نے مولانا عبد الکریم ابدالوی کی دینی حکمات کو خراج تحسین عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ علماء حق کی محفل کے درخشندہ ستارے ہیں۔ آپ نے مختصر وقت میں بڑی روحانی منزل طے کی اور مخلوق خدا کی رہنمائی اور دین اسلام کی خدمت کے لیے تمام عمر کمر بستہ رہے۔ آپ کے مدرسے سے فارغ التحصیل لاکھوں طلباء علماء دین بن کر اندرونی اور بیرونی ممالک میں پیغام توحید و رسالت دنیا کے کونے کونے میں پھیلا رہے ہیں۔ آپ کے صاحبزادگان میں اپنے والد کی طرح دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں تحریک منہاج القرآن ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کا رجنا اسلامک سینٹر پر عظیم الشان ورک کنونشن میں سینکڑوں کارکنان نے شرکت کی۔ تحریک منہاج القرآن ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کا رجنا اسلامک سینٹر پر عظیم الشان ورکر کنونشن ہوا، اس میں نائب ناظم اعلیٰ تنظیمان سینٹرل پنجاب علامہ رانا محمد ادریس قادری صاحب نے پہلی نشست میں خصوصی بریفنگ دی اور آئندہ کا مکمل ورک پلان دیا۔ دوسری نشست میں نائب ناظم تنظیمات سینٹرل پنجاب علامہ منہاج الدین قادری صاحب نے قیادت کے موقع پر خصوصی بریفنگ دی اور حقیقی قائدانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر مشن کی حکمت پر مسئول لیکچر دیا۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے MB نیوز کے نمائندے عابد حسین کی رپورٹ کے مطابق زیادہ گندم اگاؤ اور انسداد سموگ مہم کے سلسلے میں بورے والا میں نمبرداران کنونشن کا انعقاد۔ بورے والا کے DPS کی طرف سے سیمینار ہال میں زیادہ گندم اگاؤ اور انسداد سموگ مہم کے سلسلے میں نمبرداران کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ تحصیل بورے والا کے جملے نمبرداران، ترقی پسند کاشتکاروں، معززین علاقہ اور محکمہ زراعت و ریونیو کے عملے نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع بورے والا رانا طارق حسین نے کنونشن کے اغراض و مقاصد اور سموگ کے نقصانات، احتیاطی تدابیر، فصلوں کی باقیادت کو جلانے پر قانونی کارروائی کے 15,000 روپے فی ایکڑ جرمانہ یا اندراج FIR کے متعلق تفصیل سے بتایا۔ محمد حسن ریاض زراعت آفیسر گاگو نے گندم کی پیداوار ٹیکنالوجی کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے گندم کی بروقت کاشت، منظور شدہ قسم کا صحت مند بیج، سیڈ ٹرانسپلانٹ، کھادوں کا متوازن استعمال، جڑی بوٹیوں کی تلفی اور نازک مراحل پر آپاشی اہم امور ہے۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے آرگنائزڈ کرائم یونٹ سٹی کوتوالی ملزمان سے برآمد ہونے والا کروڑوں روپے کا مالیت کا مال مسروقہ اصل مالکان کے سپرد کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کرائم چیف رپورٹر عمیر جٹ سے۔ جی بالکل، آرگنائز کرائم یونٹ سٹی کوتوالی نے ملزمان سے برآمد ہونے والے کروڑوں روپے مالیت کا مال مسروقہ اصل مالکان کے سپرد کر دیا۔ SP ایڈمن OCU عمران کرامت بخاری اور DSP دانش آصف رانجھا نے مال مسروقہ تقسیم کیا۔ OCU سٹی کوتوالی نے واردات کے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے ملزمان سے برآمد کر مدعیہ حمیدہ بی بی کے سپرد کیے۔ اسی طرح علاقہ تھانہ راوی روڈ میں ہونے والی ڈکیتی کی واردات میں ملزمان سے 14 لاکھ روپے جو ہے وہ برآمد کر مدعی ذوالفقار علی کے سپرد کر دیے۔ آرگنائز کرائم یونٹ لاہور قانون شکن عناصر کے خلاف مسلسل سرگرم عمل ہے۔ SP نارتھ فرقان بلال کا کہنا تھا کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ DIG OCU عمران کشور کی طرف سے DSP دانش آصف رانجھا اور ان کی ٹیم کو شاباش اور تعریفی سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا۔ شہریوں نے اپنی جمع پونجی واپس ملنے پر DIG OCU عمران کشور اور DSP دانش آصف رانجھا کا شکریہ ادا کیا۔ جی
खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मॉडल स्टार बिलाल बादशाह की मकबूलियत में इजाफा। आजकल मॉडलिंग के साथ साथ टीवी ड्रामे, एक्टिंग और स्टोरी पर काम जारी है। मजीद मालूमात हासिल करते हैं उमैर जट से। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, एमबी न्यूज के क्राइम रिपोर्टर उमैर जट की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत में नाजायज असले की तरसील, नुमाइश व हवाई फायरिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। नादराबाद हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिमान गिरफ्तार, 2 पिस्टल बरामद। तर्जुमान डोल्फन मुलजिम हाजी पार्क सरेआम हवाई फायरिंग करके अवाम में खौफ व हरास फैला रहा था। तर्जुमान डोल्फन गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 2 पिस्टल, गोलियां व मैगजीन बरामद। मुलजिम नादिर अली फराड व दीगर मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। कानूनी कार्रवाई के लिए चौकी नादरा आबाद के हवाले हवाई फायरिंग असले की नुमाइश के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी डोल्फन शामिर खालिद। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, एमबी न्यूज के नुमाइंदे उमैर जट की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना तबलीगी इज्तिमाई रायविंड पहले मराहिल सिक्योरिटी प्लान, डीआईजी ऑपरेशन की हदायत पर डोल्फन स्क्वाड के स्पेशल सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद जारी। मुल्की गैर मुल्की इज्तिमा के शुरा की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। रिपीट, डोल्फन PRU की स्पेशल टीमें तसलसल के साथ शिफ्ट वाइज पेट्रोलिंग के फ्रीजर सर अंजाम दे रही है। तमाम सुपरवाइजर्स ऑफिसर्स अपनी अपनी टीमों की निगरानी कर रहे हैं। तो तर्जुमान डोल्फन PRU के 51 टीमें पंडाल गर्दनों में भी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। सालाना तबलीगी इज्तिमा का पहला मराहिल 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जारी रहेगा। तर्जुमान डोल्फन PRU के टीमें पंडाल अहम तरीन पॉइंट पर पेट्रोलिंग कर रही हैं। डोल्फन स्क्वाड के जवान सिक्योरिटी के लिए मुख्तलिफ पॉइंट पर तैनात किए गए हैं। एसपी डोल्फन PRU की टीमें बवक्त 1122 फायर ब्रिगेडियर, रेस्क्यू 15 और दीगर अदारों के साथ राब्ते में है। शुरा चेकिंग पॉइंट्स पर तैनात पुलिस जवानों से ताउन करे। एसपी डोल्फन शामिर खालिद। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, एमबी न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान की हदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। SHO रायविंड की पुलिस टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई। दौरान पेट्रोलिंग मशहूर बदनाम जमाना मनशियात फरोश शफीक शौकत मनशियात समेत गिरफ्तार मुलजिम शफीक शौकत से 10 किलो 600 ग्राम से ज्यादा चर्स बरामद। एसपी सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान मुलजिम का बजरिया ऑनलाइन मनशियात मंगवा कर पोश इलाकों, तलीमी अदारों, यूनिवर्सिटियों, कॉलेजेस, हॉस्टल्स के अतराफ में नौजवान नस्ल को मनशियात बेचने का एतराफ। एसपी सदर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, एमबी न्यूज के नुमाइंदे के मुताबिक पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट के मरकजी सदर राना शहजादा अल्ताफ, जनरल सेक्रेटरी पंजाब मोहम्मद आरिफ खान और सीनियर रहनुमा अलामा तनवीर हुसैन, सैयद सज्जाद अली शाह और कर्नल रिटायर्ड अब्दुल रज़ाक काहलू से मुलाकात। सैयद सज्जाद अली शाह और कर्नल रिटायर्ड अब्दुल रज़ाक काहलू को अपने साथियों मलक कमरुल्लाह, सैयद असद बुखारी ऑफ कलूकी, सैयद शामिर असद, सैयद एहसन यूसुफ, मलिक शाहिद परवेज, ख्वाजा रशीद भट्ट और मुदस्सर बेग समेत पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट में शमूलियत। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी सदर पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट राना शहजादा अल्ताफ का कहना था कि पाक फौज हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज से मोहब्बत और इश्क करती है। पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लिया से एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक बनू के इलाके बगा हेल में दहशतगर्दों का बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश करने वाले लिया के जवान शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद लांस नाइक सैयद गंजफर अब्बास शाह की नमाज जनाजा इनके आबाई गाँव जमन शाह में अदा की गई। फौजी आजाद के साथ सुबुर्द हक कर दिया गया। नमाज जनाजा में पाक आर्मी के चाकमा चौबंग दस्ते, पुलिस अफसरान, रेवन्यू अफसरान, सियासी व समाजी शख्सियत और अहले इलाका ने भरपूर शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद पाक आर्मी के दस्ते ने फौजी आजाद के साथ तदफीन कर दी गई कब्र पर गुलदस्ते चढ़ाए गए। शहीद लांस नाइक गंजफर अब्बास शाह 14 साल से पाक आर्मी में फरीज़े सर अंजाम दे रहे थे। सोगवारान में एक बेवा, 3 बच्चे और वालिदैन शामिल हैं। बेटे ने मुल्क व कौम की खातिर जामे शहादत नोश करके सर फख्र से बुलंद कर दिया। वतन की हिफाजत के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने को तैयार हैं वालिदैन। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ और पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा की इस्लामाबाद में मुलाकात। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात में सुबह पंजाब में
पार्टी की तंजीम नू और पीपल्स पार्टी के मजीद मुस्तहकम मजबूत बनाने पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि नौजवान नस्ल को मुल्क की बागडोर संभालनी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी नौजवानों की आही उम्मीद है जो मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं। मुल्क में तरक्की व इस्तेकाम के लिए जमहूरियत को मुस्तहकम करना है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, सूबाई वजीर अकलीती आमूर रमेश सिंह अरोड़ा की रात गए फैसल टाउन आमद 6 साल बच्ची से ज्यादती केस में मुतासिर वालिदैन से मुलाकात। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर की मुतासिर खानदान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की यकीन दहाई। मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह तारड़ की सूबाई वजीर को केस के मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार किया जा चुका है। मेडिकल रिपोर्ट आते ही मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बच्ची की वालिदैन को मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। 6 साल बच्ची फैसल टाउन बी ब्लॉक में वाक़या निजी स्कूल में पढ़ने जा रही थी। स्कूल में सफाई का काम करने वाले मुलाजिम ने बच्ची को वर्गला कर ज्यादती की कोशिश की। वही वजीर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की वाज़ेह हदायत है कि खवातीन इनकी रेड लाइन है। मासूम बच्चियों को निशाना बनाने वाले कानून के शिकंजे में लाना होंगे। अपने इर्द गिर्द तमाम स्कूलों में मुलाजमीन का बैकग्राउंड चेक किया जाए। सूबाई वजीर की SHO फैसल टाउन को ताकीद अपने बच्चों बिलखसूस बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में यकीनी बनाएंगे। बच्चों का इस्तक़साल करने वाले किसी रगायत के मुस्तहिक नहीं। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, सरदार मोहम्मद अली डायरेक्टर ब्यूरो चीफ अटक फतेह जंग की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान की पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क में आईनी इस्तेकाम और बिलखसूस सूबा पंजाब की तरक्की के लिए मिलकर चलने के अज़म का इजहार। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्क में तरक्की और इस्तेकाम सबसे मुकद्दम है। मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेकाम के लिए इत्तेहादी हुकूमत को मजबूत बनना है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, सरदार मोहम्मद अली डायरेक्टर ब्यूरो चीफ अटक फतेह जंग की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ और पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा की इस्लामाबाद में मुलाकात में सूबा पंजाब में पार्टी की तंजीम नू और पीपल्स पार्टी के मजीद मुस्तहकम मजबूत बनाने पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि नौजवान नस्ल को मुल्क की बागडोर संभालनी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी नौजवानों की आही उम्मीद है जो मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं। मुल्क में तरक्की व इस्तेकाम के लिए जमहूरियत को मुस्तहकम करना है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते हैं MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।